लास्ट क्लास अटेंड करी है वो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं एक बार दोबारा से थ्योरम करा रहा हूँ। थ्योरम है थ्योरम 1। नोट करेंगे, जिन बच्चों ने लास्ट टाइम नोट कर लिया था वो एक बार बस टैली कर लेना, छोटी छोटी सी थ्योरम है। और जिन्होंने नहीं करा था वो करने शुरुआत से थ्योरम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle, perpendicular from the center of a circle, from the center of a circle to a chord bisects the chord. Bisects the chord. अब एक सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का एक ये सेंटर दे रखा है, यहाँ पर ये सेंटर है और एक कॉर्ड दे रखी है हमको, यहाँ पर कॉर्ड है। आप मान लीजिए कॉर्ड को ए बी, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ पर इस कॉर्ड पर ऐसे, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, ठीक है। हम ये कहेंगे सेंटर तो हो गया ओ, ठीक। तो यहाँ पर मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB, मुझे ना ये चीज प्रूव करनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप ये देखिएगा, AC इज इक्वल टू सी, मतलब यहाँ से सेंटर से, अगर एक सर्कल है उसका सेंटर O दे रखा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉर्ड है ना AB, ठीक, यहाँ पर एक कॉर्ड AB है, तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस कॉर्ड पर, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये AC और CB ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि हियर AB इज अ कॉर्ड on which here AB is a chord on which OC is a perpendicular. AB is a chord on which OC is a perpendicular. और एक छोटा सा आप इसमें कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में होगा कि join OA and OB, join OA and OB, तो OA को ज्वाइन कर दीजिए और OB को ज्वाइन कर दीजिए, join OA and OB, इन दोनों को ज्वाइन करना है। अच्छा, नाउ in triangle OCA and triangle OCB, in triangle OCA and triangle OCB, in triangle OCA and triangle OCB, अगर इसकी बात करें तो OC is equal to OC कॉमन साइड,
OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड, एक तो ये हो गया, ये साइड तो हो गई कॉमन, OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि एक ही थ्योरम मैंने करवाई थी, मैं दोबारा उसको करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम कुछ बच्चे थे नहीं क्लास में, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड हो गया। फिर आप ये देखिएगा कि जब मैं ट्रायंगल OCA और ट्रायंगल OCB की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड इधर हो गई OA, और इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई OB। तो OA इज इक्वल टू OB, ये हो गया। यहाँ पर रीजन हम लिख देंगे कि रेडियाई RAD मतलब रेडियस की प्लूरल फॉर्म को रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसमें हम ये कहेंगे कि आप ये देखिएगा कि ये जो OA है और OB है, ये दोनों रेडियस ही तो है, ठीक। तो OA भी इसी सर्कल का रेडियस है और OB भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो आप ये देखिएगा, एक तो ये साइड कॉमन हो गई, OC इज इक्वल टू OC, ये 90 डिग्री हो गया, तो दिस इज राइट एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ले लिया मैंने यहाँ पर OA, ये OA हाइपोटेन्यूज ही तो है इस ट्रायंगल OCA में, और OB जो है वो ट्रायंगल OCB में, OB जो है वो भी तो हाइपोटेन्यूज है। तो सीधी सीधी बात है, एक तो राइट एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल में, ठीक। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हुआ, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हुआ, और एक हो गई उसके अलावा एक साइड हो गई। तो राइट एंगल फॉर R, hypotenuse is for H, and this side is for S. So by RHS congruence criteria, by RHS congruence, by RHS congruence criteria, triangle OCA is congruent to triangle OCB. OCA और OCB कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होगी बेटा? OC इज इक्वल टू OC, सेमीकोलन CA इज इक्वल टू CB, सेमीकोलन OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। और यहाँ रीजन लिख दीजिए बाई CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हो गया। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे बेटा ये प्रूव करना था AC इज इक्वल टू CB। तो CA इज इक्वल टू CB कहो या AC इज इक्वल टू CB कहो, एक ही बात है, इसको निकाल लो अलग। हम कहेंगे CA इज इक्वल टू CB, प्रूव, ये चीज प्रूव करनी थी। बताइए बेटा, काफी बच्चों ने तो लास्ट टाइम भी कर लिया था, बाकी सबको क्लियर है ये पहली थ्योरम? यस सर। यस सर। ठीक है न्यासा? यस सर। ठीक है आदित्य, अक्षत? यस सर। ठीक है दिव्यांशी, गरिमा? यस सर। यस सर। ओके इंदर? यस सर। ठीक है बेटा, अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है ये वाली जो थ्योरम मैंने करी, इस थ्योरम की कन्वर्स है वो। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2 है। कन्वर्स का मतलब क्या है कि उल्टा है। मतलब मुझे ये दे रखा है कि कोई एक लाइन है, वो लाइन क्या कर रही है, वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा कुछ करना है। तो थ्योरम 2,
ये है, मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स का मतलब होता है बेटा उल्टा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट नोट करें, पहले सभी बच्चे स्टेटमेंट नोट करेंगे। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the line joining the center of a circle to the midpoint, the line joining the center of a circle to the midpoint, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord, midpoint of a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular is perpendicular to the chord। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ उसका, देखिए। ये तो सर्कल हो गया। अब इसमें सर्कल में इन्होंने बोला है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर को बोल दीजिए ओ, ये कॉर्ड है, कॉर्ड को बोल दीजिए ए बी। और यहाँ सेंटर से एक लाइन है जो कि ए बी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, सी। तो गिवन सी इज द, गिवन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो दे रखा है बेटा मेरे को। ठीक, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। टू प्रूव कि ये मेरे को प्रूव करना है कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है, मतलब उसका उल्टा हो गया, उसका उल्टा हो गया कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। C इज द मिड पॉइंट, जब C AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब OC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC और CB ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसके प्रूफ में देखिएगा, इसमें लिखेंगे since C is the midpoint, since C is the midpoint of AB, it implies that AC is equal to CB। It implies that AC is equal to CB। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और O को A से ज्वाइन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिख लो join OA and OB, join OA and OB, join OA and OB। तो अब आप ये देखो कि जैसे मैंने OA और OB इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो अब फिर से वही काम करूंगा इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB। जब दो ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड, मैं इस तरफ कर रहा हूं उठाकर,
इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB हम ये कहेंगे कि OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड। एक तो ये हो गया कि OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड। दूसरा CA इज इक्वल टू CB फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है। CA is equal to CB from first और कॉमा करके लिख देना गिवन है, दे रखा है। क्या दे रखा है कि C is the midpoint of AB, तो CA और CB ये हो गया। और तीसरा OA is equal to OB radii of the same circle। radii of the same circle by triple S congruence criteria, triangle OCA is congruent to triangle OCB। triangle OCA is congruent to triangle OCB। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो तो इक्वल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे एंगल OCA और एंगल OCB से मतलब है। तो OCA ये वाला एंगल और OCB ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप ये देखिए C कहां पर, इसके OCA के सेंटर में लाई कर रहा है C। सिमिलरली OCB के सेंटर में C लाई कर रहा है, तो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB हो गया बाय सिंप्लिसिटी। एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाय सिंप्लिसिटी। ये बता दीजिए सबको क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। प्राजक्ता समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो OCA इज इक्वल टू OCB हो गया। ऑल्सो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इज इक्वल टू x बोल दीजिए कि जब दोनों ही इक्वल हैं तो इसको भी x बोल दो, इसको भी x बोल दीजिए और इसको भी x बोल दीजिए जब दोनों ही इक्वल हैं तो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ऑल्सो एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ लीनियर पेयर। एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये जो AB है ये कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर बनने वाले जो एंगल होते हैं, इधर और इधर दो तरफ जो भी एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर होता है। मैं कहूंगा OCA इसकी वैल्यू भी x है, OCB इसकी वैल्यू भी x है, तो क्या हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 से 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए बेटा सभी को समझ में आ गया? युग बताओ क्लियर है? युग क्लियर है? Yes, sir. आदित्य यस सर। ठीक है। चलिए जी ये हो गया। और चलिए जी अगली थ्योरम देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। सर्कल्स में काफी कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जो भी मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ, तो थ्योरम्स खूब अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, सारी लर्न होनी चाहिए आपको। चलिए जी
मैं अगली थ्योरम देखता हूँ, थ्योरम 1 हो गई, थ्योरम 2 हो गई, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में है if two chords AB and AC of a circle are equal, if two chords AB and AC of a circle, if two chords AB and AC of a circle are equal, AB and AC of a circle are equal, then the center of the circle lies on, then the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC, lies on the angle bisector of angle BAC। ठीक है, अभी स्टेटमेंट नोट करिए। अभी हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, पहले स्टेटमेंट नोट करो, फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। Two chords AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे। तो हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ पर सर्कल बना लिया। फिर इसमें हम क्या कहेंगे कि सर्कल जो है ना, इस सर्कल का मैं सेंटर तो बना रहा हूँ, अभी इसका सेंटर नहीं बना रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक कॉर्ड हो गई AB, और देखिए दो कॉर्ड दे रखी है AB और AC। ठीक है, AB और AC। तो AB और AC का मतलब क्या है कि AB में भी और AC में भी, दोनों में भी एक कॉमन पॉइंट है A। इसका मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है ना A, वहां पर वो दोनों कॉर्ड्स मिलती हैं, वो दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट होती हैं पॉइंट A पर। तो AB A से स्टार्ट हुआ, अभी तक है, ऐसे ही AC, AB और AC। और क्या मेंशन है, टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो AB और AC दोनों इक्वल है, इक्वल लाइन होती है तो उसके ऊपर हम एक ऐसे डैश बना देते हैं। ठीक है, if two chords AB and AC of a circle are equal, then the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC, angle bisector of angle BAC। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने जो है B और C को ज्वाइन कर दिया, B और C को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद में फिर हम यहाँ से A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, इसको बोल दीजिए O। हमने यहाँ A से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो सेंटर से होकर गुजरती है और फिर इस कॉर्ड से होकर गुजरती है, ऐसी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे को समझ में ना आए कोई भी स्टेप तो मेरे से पूछेगा। हमने क्या करा, पहले तो दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करी AB और AC। वो ड्रॉ करने के बाद में, इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करने के बाद में फिर हमने क्या करा है कि B और C को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको हम दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, वो कर लिया। फिर जैसे
ये बीच का पॉइंट है ए। तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरह से कि वो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे। ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि लेट देयर बी टू इक्वल chords, let there be two equal chords AB and AC as shown, और कॉमा करके लिख दीजिए गिवन क्वेश्चन। इसमें जो थ्योरम है, थ्योरम में दे भी रखा है इफ टू chords AB and AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो वो इक्वल है, तो मैंने खुद से अज्यूम नहीं करा कि वो इक्वल है, वो दे रखा है उसमें। फिर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन BC। दो काम करने हैं कंस्ट्रक्शन में, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप जॉइन BC, ये करा हमने। फिर सेकंड वो जो दिखाई नहीं देगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको मिटाकर, अब देखिएगा हमें क्या प्रूव करना है। जैसे मैंने बी और सी को ज्वाइन कर दिया, फिर हम ये कहेंगे कि ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और उस स्ट्रेट लाइन को हमने बोल दिया AD। AD let us draw a straight line AD passing through the center, passing through the center of the circle, passing through the center of the circle and intersecting BC at M। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया M। अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें। या एक काम करो, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन AD, ये पासिंग थ्रू द सेंटर काट दो बस। बस इतना लिखिए, लेट अस ड्रॉ स्ट्रेट लाइन AD इंटरसेक्टिंग BC एट M, बस इतना मेंशन करिए। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ये काट दो, ये ओ हटा दो यहाँ से, अभी के लिए हटा दीजिए बस। पहले बताइए इतना समझ में आ गया जो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है? बेटा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. अभी Yes, sir. अभी देखिए मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि if two chords AB and AC of a circle are equal, एक सर्कल है उसमें दो chords हैं AB और AC, ये दोनों के दोनों इक्वल गिवन है, तो ये बोल रहे हैं then the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC। एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल BAC का,
वो एंगल बाइसेक्टर जो है उसको आप एडी मान लीजिए, ठीक है ना। लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एडी, तो आप उसको एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए वेयर एडी इज द where AD is the angle bisector of angle BAC. Angle bisector of angle BAC, ठीक है ना। तो it implies that angle BAM is equal to angle CAM, ठीक है। तो अब मेरे को ये शो करना है कि ये जो लाइन है ना ये AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये तो मैंने मान लिया। मुझे ये शो करना है कि ये जो AD है ये सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रही है, ठीक है। ईडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर बीएसी का। बीएसी का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक वो स्ट्रेट लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल को बराबर बराबर दो एंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो मैंने कहा एंगल बीएएम और एंगल सीएएम ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब मुझे ये शो करना है, ये जो लाइन है ना एडी, ये एंगल बाइसेक्टर, ये सेंटर से होकर गुजर रहा है। मैं ये शो करना चाहूंगा यहाँ पर, यही इन्होंने पूछा है। तो देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे इन ट्राइंगल बी एम ए एंड सी एम ए, इन ट्राइंगल बी एम ए एंड ट्राइंगल सी एम ए, ये दो ट्राइंगल्स अगर मैंने ले लिए तो इसमें मैं ये कहूंगा कि ये इज इक्वल टू सी ए, ये इज इक्वल टू सी ए, ये गिवन है। दूसरा एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करके हमने यहाँ पर शो भी करा और मैंने लिख भी दिया, ये गिवन भी है, ये दे भी रखा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। तो या तो मानेंगे कि ये लाइन सेंटर से होकर गुजर रही है, या फिर ये मानेंगे कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैंने ये मान लिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन थी, तो अब मुझे शो करना है मुझे शो करना है कि ये जो लाइन है ये सेंटर से भी होकर गुजरती है। तो एंगल बीएएम मतलब ये वाला एंगल, बिकॉज एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बीएएम और एंगल सीएएम ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। फिर तीसरा मैं बोलूंगा am इज इक्वल टू am कॉमन साइड, am is equal to am common side. It implies that triangle BMA is congruent to triangle CMA by क्या, side angle side, by side angle side congruence criteria। बताइए जी, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. इंदर क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो हमने कहा कि बीएमए और सीएमए ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कहूंगा एक तो हमारा ये वाला एंगल, एंगल बीएमए और एंगल सीएमए ये दोनों इक्वल हो गए। ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल बीएमए इज इक्वल टू एंगल सीएमए, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो गए तो आप यहाँ पर कहोगे कि दोनों की कुछ वैल्यू मान लो इज इक्वल टू एक्स, और ये दोनों इक्वल हुए हैं, they are equal by CPCT, CPCT corresponding parts of congruent triangles। तो BMA और CMA इक्वल हो गए, तो इसका मतलब आप इसे भी x मानिए और इसे भी x मानिए, ठीक है। अब
ये करने के बाद में हम ये कहेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है BM इज इक्वल टू CM, BM is equal to CM, semicolon MA is equal to MA, semicolon, फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट BA is equal to CA, ये भी बाई CPCD। और फिर इसमें क्या करेंगे कि मेरे काम का क्या है, BM is equal to CM, ये मेरे काम का है, BM और CM ये दोनों चीजें मेरे काम की हैं, तो मैंने कहा कि BM is equal to CM हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ऑल्सो एंगल BMA प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और BMA और CMA दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू x ले ली थी मैंने, x plus x is equal to 180 डिग्री, 2x is equal to 180 डिग्री, तो x is equal to 90 डिग्री, which implies that angle BMA is equal to angle CMA is equal to 90 डिग्री। ठीक है, BM is equal to जो CM था ये वाला, इसको यहाँ पर लिखो, एंड BM is equal to CM, इसको बोलिए इक्वेशन 1, इसको बोलिए इक्वेशन 2। हमने भाई CPCD ये देखा कि BM CM के इक्वल है, और दूसरा हमने ये देख लिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना AD जो लाइन है, AD जो लाइन है वो यहाँ पर M पॉइंट पर परपेंडिकुलर भी बना रही है और वो इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second, it is clear that AD is the perpendicular bisector. AD is the perpendicular bisector of BC, है ना। और मैं ये जानता हूं कि अगर किसी भी कॉर्ड का, और BC एक कॉर्ड ही तो है, अगर किसी भी कॉर्ड को, अगर किसी भी कॉर्ड को कोई स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने जो सबसे पहली थ्योरम देखी थी वो यही थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अब आप ये देखिएगा कि इस कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है AM, और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली AD मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से पास हो रहा होगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी कॉर्ड को सेंटर से अगर कोई लाइन उसको बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर भी बन रहा है इस कॉर्ड BC पर, और ये कॉर्ड BC बाइसेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि BM इज इक्वल टू CM आ गया। तो इसका मतलब AD मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. पक्का Yes, समझ में sir. आ गया? अक्षत बताओ, समझ गए? अक्षत क्लियर है? इंदर, दिव्यांशी बताइए, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? गरिमा, Yes, sir. अक्षत मेरी आवाज आ रही है? अक्षत को ज्यादा आवाज नहीं आ रही, उसकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। चलिए ठीक है, देखिएगा। तो हम ये कहेंगे AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Clearly, if a chord is getting bisected, if a chord is getting bisected perpendicularly,
a chord is getting bisected perpendicularly by a line, then the line ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं AD in this case. In this case, must pass through the center of the circle. Must pass through the center of the circle. यही चीज बेटा प्रूव करनी थी मेरे को. सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा. एकदम दिमाग से निकल जाती है. आपने आज करा, सब समझ में आ रहा है, कल करोगे, परसों करोगे, 2-3 दिन आपने रिवाइज करा, 5-5, 10-10 मिनट आपको लगेंगे सिर्फ रिवाइज करने में. आप रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएंगे. लेकिन आपने अभी आज क्लास खत्म हुई और बंद करके रख दिया तो फिर सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा, फिर भूल जाओगे और फिर यही लगेगा कि सर्कल में तो मुझे कुछ आता ही नहीं. तो इसलिए इसको आप करते चले साथ साथ. ठीक है बेटा. ये हो गई हमारी कौन सी, ये हमने करी थ्योरम 3. इसके बाद अगली देखते हैं थ्योरम नंबर 4. अब जो थ्योरम नंबर 4 हम करेंगे वो आप समझिएगा कि जैसे ये वाली थ्योरम करी है वो इसकी उल्टी होगी. ठीक है, देखिएगा कैसे करना है. चलिए जी, अगली थ्योरम है थ्योरम 4. थ्योरम 4 है if two chords AB and AC of a circle with center O are such that if two chords AB and AC of a circle AB and AC of a circle are such that the center O lies on the bisector center O lies on the bisector of lies on the bisector of angle BAC. Prove that AB is equal to AC. That is, the chords are equal. That is, the chords are equal. ठीक है, तो ये दे रखा है इसमें कि if two chords AB and AC of a circle are such that the center O lies on the bisector of angle BAC. डायग्राम लगभग इसी के जैसा बनेगा. समझिएगा कि अगर कोई दो कॉर्ड्स मेरे को दे रखी हैं कुछ इस तरह से, और ये इस बार दोनों कॉर्ड्स इक्वल नहीं दे रखी कि such that the bisector of angle BAC lies on such that the center O lies on the bisector of angle BAC. Prove that AB is equal to AC. सर्कल बनाओ. ये सर्कल है और हमने ये कहा कि दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है AC.
ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। और थोड़ी लंबी बनाओ कॉर्ड। और ये हो गया सेंटर, सेंटर ओ। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी passes through the center, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC होगा। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है AC, और जो एंगल बनता है BAC मतलब ये जो पूरा बड़ा एंगल बनता है, इसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर जो है दैट पासेस थ्रू द सेंटर। तो बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इट पासेस थ्रू द सेंटर मतलब AO, मैंने सीधा सेंटर से कनेक्ट कर दिया इसको। बताइए जी, मेरी बात समझ में आ गई? AB इज इक्वल टू AC मुझे प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा, हम करेंगे इन ट्राइंगल BAO, इन ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल CAO, इन ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल CAO, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स में ये जो BA है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे CA के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ एंगल BAO। एंगल BAO, एंगल BAO एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये गिवन है बिकॉज AO is the angle bisector, angle bisector of angle BAC, है ना। तो ये वाला एंगल हमारा दोनों के दोनों ये इक्वल है, तो इसको भी आप x बोल दीजिए और इसको भी x बोल दीजिए, ठीक है। ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। फिर मैं कहूंगा OAB, ये ट्राइंगल BAO, इसमें इन ट्राइंगल BAO OB is equal to OA, OB is equal to OA, क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल OAC, या जैसे BAO बोला ऐसे CAO बोल दो, इन ट्राइंगल CAO OA is equal to OC, या OC is equal to OA लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी रीजन सेम, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है इतना? हम ये कहेंगे कि ये भी
रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 3 रेडियस दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पर, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो जब ये वाला एंगल x है तो बेटा ये वाला एंगल भी तो x हो जाएगा। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई ओ ए बी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह से ओ ए सी, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं। हाँ जी दिव्यांशी, Yes, sir. बताइए समझ गए कि भाई Yes, sir. Sir. ये एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ये साइड और ये साइड। अगर मैं ओ ए बी की बात करूं, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस। तो ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, अब आप ये देखिएगा कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ओ बी ए, ये x हो गया, ये भी x हो गया, x प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 2x। सिमिलरली in triangle OAC, एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर भी, और देखिएगा OAC प्लस OCA, OAC ये वाला और OCA ये वाला दोनों x है, x प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो गया, 180 माइनस 2x। मुझे लगता है सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वाले एंगल हमारे दोनों बीच वाले जो एंगल है वो इक्वल आ गए। ये भी 180 माइनस 2x और ये भी 180 माइनस 2x। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ दूं, कर लेंगे आगे। आप ये देखिए कि ये वाली साइड रेडियस, ये वाली साइड भी रेडियस और ये बीच का एंगल 180 माइनस 2x। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये वाली साइड भी रेडियस, ये वाली साइड भी रेडियस और ये बीच का एंगल 180 माइनस 2x। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इज इक्वल टू AC, यही प्रूव करना था। बताइए जी, कर लेंगे इसको। Yes, sir. इसको करके और मेरे को इसकी फोटो खींच के भेजिएगा, इसके अलावा और कोई होमवर्क नहीं है, बस यहीं तक कर रहा हूँ। इसके आगे का आप करके फोटो खींच के भेजेंगे मेरे को। ठीक है बेटा, गरिमा, इंदर, न्यासा सबने समझ लिया ना ये। Yes, sir.